हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। जैसा कि कल आपको अपडेट मिल चुका था कि कौन सी क्लासें कब आएंगी और केमिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, कौन से टॉपिक में पढ़ने हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम आपको उसी के क्रम वाइज हम आपको पढ़ाना चालू करेंगे आज से। उसके पहले हम आपको ये बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कीजिए, जिससे तुम्हारे और दोस्तों को भी पता चल सके, उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक, समय को देखते हुए हम आपको आगे लेकर चलेंगे। उससे पहले हम आपको कल की जो क्लास थी हमारी, हम उसे अपलोड कर देते, बता देते, उसके बारे में अपडेट कर देते हैं। उस क्लास में ये था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 से 25 टॉपिक थे, जिसके बारे में आपको पढ़ने से आपके जो मार्च अप्रैल में पेपर होने वाले हैं उनमें आपको ज़्यादातर नंबर प्राप्त हो सकता है। कि एक्स्ट्रा पढ़ने से अच्छा है आप वही टॉपिक को पढ़िए जो आपको कल बताया गया था। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो कम से कम आपसे 20 से 25 नंबर उसी में बन रहे हैं। जो कल का वीडियो था, अगर आप नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक क्लिक करके देख लीजिए वीडियो। और वीडियो देखने के बाद आप समझिएगा, मिलाइएगा। टेनियर होगी आपके पास, विद्या होगी, अवतार होगी या अनसॉल्व पेपर होंगे। आप देखेंगे, केवल आप उस क्वेश्चन को देखेंगे जो केमिस्ट्री पोर्शन से आते हैं, जो रसायन विज्ञान पोर्शन से आते हैं। तो आप देखिएगा कि जो हम आपको कल टॉपिक पढ़ाए हुए हैं उसमें से लगभग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो हम समय को देखते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है आप लोग के पास और आपका सिलेबस हम यूट्यूब पर पूरा खत्म करना चाहते हैं, साइंस और मैथ का। ठीक, उसके साथ साथ आपको हिंदी की भी क्लास मिलेगी, सोशल साइंस की भी क्लास मिलेगी। तो उसके लिए आप देखेंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है, पूरा मैटर। आप इसे एक आप दीवार में एक नोट्स उसे लिख कर चिपका दीजिए, जो जो आपका टॉपिक क्लियर होता चला जाए उसे आप कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे रासायनिक समीकरण और रासायनिक अपक्रिया, जो कि चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट में आपको बताया गया है रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। या फिर पेपर में क्वेश्चन इससे 2 नंबर ज्यादा नहीं आएगा इस चैप्टर से, या तो संयोजन अपक्रिया आ जाएगी या तो कोई और अपक्रियाएं आ जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण रासायनिक अपक्रियाएं में ये आएगा कि रासायनिक अपक्रियाएं किसे कहते हैं, इसके बारे में समझाइए। या फिर आएगा कि समीकरण को संतुलित कीजिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करिए। संतुलित करने का मतलब होता है बैलेंस करना, किसमें किसका गुणा होगा, किसमें मान लो इधर ऑक्सीजन कम है उधर ऑक्सीजन ज्यादा है, इस ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे किया जाएगा, ये आपको करना है। ठीक, आप देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ी तबीयत खराब है हमारी, इस वजह से थोड़ा आवाज कम निकल पा रही है। फिर भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आए, फिर भी हम आपके लिए क्लास लेकर आए, क्योंकि थोड़ा मौसमी सीजन चल रहा है सर्दी जुकाम का, तो वही हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे रासायनिक अपक्रिया, केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अपक्रिया होती क्या है। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसके बाद संयोजन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया बता के हम आपको समीकरण बैलेंस करना बता देंगे। इसी वीडियो में आज को आपका पूरा टॉपिक क्लियर होगा, भले से एक वीडियो कितनी भी देर का ना बने, क्योंकि हमें लेकर चलना है, हमें आपका भविष्य देखना है और आपको भी चाहिए कि हमारे साथ जुड़ने के लिए आप जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को दोस्तों तक शेयर कीजिए। और उसके बाद जितने भी ज्यादा दोस्त को जोड़ पाओ हमारे चैनल से, उतने ज्यादा दोस्तों को जोड़िए। इससे क्या होगा, आप तो पढ़ेंगे ही, आपके दोस्त की भी मदद हो जाएगी। क्या पता वो ना पढ़ पाया हो, शुरू से चल रहा है पूरी केमिस्ट्री, वो भी पढ़ ले। तो इसलिए आपको हम इतना बोल रहे हैं कि आप हमारे लिए, आप अपने पढ़ाई के लिए, आप अपने दोस्त के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उसके बाद आपका दोस्त भी पढ़ेगा, आप भी पढ़ेंगे, अच्छे से तैयार हो जाएगा। और ये भी बताओ दोस्तों को कि यहाँ जो YouTube चैनल है वहां पर केमिस्ट्री शुरू से चल रही है, केमिस्ट्री, उसके बाद बायो, फिर उसके बाद फिजिक्स। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ 15 से 20 मार्च के बीच में पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक है आपको पूरा खत्म हो जाएगा। और यही इतना पढ़ने के बाद आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, इस बहुत ज्यादा पढ़ने से आप जो पढ़े उसी को रिवीजन कीजिए। समझ में आया, आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर बार बार उसी को कंठस्थ कीजिए, उसी को याद करिए, रट्टा मारिए, जो भी आप जैसे करते हो। आएंगे अपने क्वेश्चन की ओर, अपने टॉपिक की ओर, जो है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं, ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा रासायनिक समीकरण के बारे में समझाइए, रासायनिक अपक्रिया के बारे में समझाइए। तो यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया है, तो रासायनिक अपक्रिया होती क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। मेरे कहने का मतलब, या फिर इस हेडिंग के कहने का मतलब, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब भी कोई दो पदार्थ मिलेंगे, कोई भी मान लीजिए दो भी मिल सकते हैं, दो से ज्यादा जब भी दो पदार्थ मिलेंगे तो उसके बाद एक नया पदार्थ बनाएंगे।
जिसका गुणधर्म, आकृति, परिवर्तन, तापमान सब कुछ क्या होगा, अलग होगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको बस ऐसे ही इसी को याद करना है, इसे आप लिखते चलिए, बढ़िया नोट्स बनाते। जितने भी बच्चे 9th के हैं वो भी पढ़ते रहें, क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम देना है। तो आप ये मत भूलिए कि आपको अलग से पढ़ाया जाएगा हाई स्कूल का, यही पढ़ाया जाएगा और कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आप अभी से तैयार करते चलिए। बाकी जो जिन बच्चों का एग्जाम है, जिन दोस्त का एग्जाम है, वो ऑलरेडी पढ़ते चले। ठीक, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। जैसे आप देखेंगे, एक पदार्थ है मैग्नीशियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, एक पदार्थ है ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया जाएगा, संयोजन किया जाएगा, मिलाया जाएगा, तो क्या मिलेगा, 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम आपको ये बताते हैं, अभी रासायनिक समीकरण में समझाएंगे, फिर भी यहाँ भी समझा रहे हैं। Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम, O2 को बोलते हैं ऑक्सीजन। MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो इस तरफ एरो के इस तरफ वाला जो पार्ट होता है, जो मिलकर बनता है, उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो मिलने के बाद प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। मतलब कि जो मिलता है उसे मतलब जो जिसमें मिलाया जाता है, जो क्रिया होती है इस साइड की, इसे क्या बोलेंगे, अभिकारक, और इस साइड के उत्पाद। ये आप समझ गए होंगे। रासायनिक अपक्रिया में शामिल, रासायनिक अपक्रिया में करने के बाद ये परिवर्तन क्या आते हैं, हमें आपको यहाँ समझाने, यहाँ पे समझिए आप। अवस्था में परिवर्तन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की अवस्था कुछ और रही होगी। जो नया पदार्थ मिला उसका तो गुणधर्म अलग रहा होगा, वहां पे तो कुछ और होगा, यानी 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। उसके बाद देखेंगे अवस्था में परिवर्तन हो गया, कुछ न कुछ अवस्थाएं रही होंगी, उधर जाने के बाद परिवर्तन हो जाएगा। ये रासायनिक अपक्रिया का नियम है। उसके बाद रंग में परिवर्तन, सपोज दैट मान लीजिए आप इधर ऑक्सीजन और मैग्नीशियम मिलाए लाल है, तो उधर मिलाने पे कुछ और मिल सकता है, क्योंकि जब दो चीजों का मतलब 2 पदार्थों का मिश्रण होगा, तो जो नया पदार्थ मिलेगा ऑटोमेटिक उसमें परिवर्तन होगा, चाहे वो रंग में हो, चाहे अवस्था में हो, चाहे ताप में हो। ठीक, उसके बाद तापमान में परिवर्तन, जो यहाँ पर टेम्परेचर होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर दोनों गर्म है या फिर दोनों ठंडे हैं, तो यहाँ पर मिलाएंगे कुछ ना कुछ परिवर्तन इन दोनों से अलग होगा कि नहीं होगा, सीधी सी बात है, होगा। गैस का उत्सर्जन, यहाँ पर जैसे आप आगे चल के करेंगे क्लोरीन वगैरह, H2O, हाइड्रोजन, यहाँ पर जो गैसें निकलेंगी, रासायनिक अपक्रिया में गैस का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन मतलब गैस त्यागते हैं, गैस छोड़ते हैं, गैस अलग होते हैं। आप देखेंगे बुक पढ़ते होंगे, CO2 वगैरह निकलता है ना, तो ऊपर एरो बन जाता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, गैस उड़ जाती है, मतलब गैस वहां से निकल जाती है, गैस का उत्सर्जन हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अपक्रिया। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अपक्रियाएं मतलब है जो हम खाना खाते हैं और जो हमारे अंदर पाचन होता है, वो जो आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें जो अपक्रियाएं होती हैं केमिकल रिएक्शन कहलाती हैं, रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, भोजन का पाचन रासायनिक अपक्रिया है या भौतिक अपक्रिया है, तो आप क्या बोलेंगे, रासायनिक अपक्रिया। ये क्वेश्चन वहां आता है जो हमारे दोस्त रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर दिया है श्वसन मतलब कि आप सांस लेंगे, फिर मतलब ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो जो क्रिया होती है वो भी रासायनिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, लोहे पर जंग लगना, ये अपक्रियाएं स्लो होती हैं, स्लो मोशन मतलब धीरे धीरे होती हैं। ठीक, ये भी रासायनिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है दही का बनना। दही का बनने का मतलब दोस्त ये है, आप दूध ले जाते हैं, जमा के रख देते हैं, गाँव में बोलते हैं उसे दोहनी वगैरह, जो भी बोला जाता है, उसमें आप शाम को गए, दूध रखे गरमा के, वो सुबह देखते हैं तो आपके किण्वन के माध्यम से दही बन जाता है। तो जो दही का जमना होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम में, जो वनडे एग्जाम की तैयारी हमारे दोस्त कर रहे हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए, कि जो दही का जमना होता है वो अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं, रासायनिक अपक्रियाएं या भौतिक अपक्रियाएं। तो ये जो अपक्रियाएं होती हैं वो रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो उसी के साथ हम आपको फिर से आप एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं और समीकरण से भिन्न होती है। रासायनिक अपक्रियाएं जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मिलाया जाता है तो एक नया पदार्थ निकलता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। वो नया पदार्थ में उसका गुणधर्म अलग होगा। जो पहले पदार्थ थे, जो नया पदार्थ मिला, उनमें भिन्नताएं होंगी। विभिन्नताएं क्या होंगी, उसमें भिन्नताएं ये होंगी कि अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, गैस का उत्सर्जन होगा। उसके बाद हम आपको ये बता दें, परिवर्तन के साथ साथ जो नया पदार्थ आएगा वो गैस त्यागेगा,
उसी के साथ जो भोजन में पाचन होता है वो क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत आता है। लोहे पर जंग लगना, कभी आप सरिया वगैरह रखे होंगे, कोई भी लोहा रखे होंगे, उसमें देखना मूर्छा जिसे बोलते हैं, मतलब कि जंग लगना चालू हो जाता है। तो जो जंग लगता है वो केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आता है, रासायनिक मतलब अभिक्रियाओं के अंतर्गत आता है। उसके बाद दही का जमना, ये भी रासायनिक मतलब की अभिक्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो आते हैं इसके साथ साथ कुछ और प्रश्न मतलब कुछ और टॉपिक देखते हैं, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मेरी बात, किसी और की बात नहीं, मेरी बात सुन के, ये आप जिसे बोलते हैं चैप्टर फर्स्ट से पहला टॉपिक से हम स्टार्ट किए हैं। तो मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो की जितनी भी मतलब कि जितना पूरा वीडियो आप देखिए, भले से स्लो मोशन करिए, फिर जैसे भी देखिए, पूरा वीडियो देखिए और नोट्स बनाते चलिए। उसके बाद आप जिस दिन बोर्ड एग्जाम देकर आना साइंस का, उस दिन आप अपनी नोट्स मिलाना, कितना हम यहाँ से आपको दिए हैं जो आपके एग्जाम में आया है। अगर आपको मुझ पर थोड़ा भी विश्वास है, थोड़ा भी यकीन है, तो आप करके देख लीजिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर आया हूँ, मुझे इस पे पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं था। मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ, फिर भी मैं पूरी उम्मीद के साथ मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस आपको ऑनलाइन में दे रहा हूँ। ऑनलाइन पढ़ाने की वजह है कि ऑफलाइन कोचिंगें बंद हैं कोरोना की वजह से, सरकार की गाइडलाइंस है। वैसे भी मैं बिना पैसे के पढ़ाता हूँ लड़कों को जो हमारे घर पर आते हैं। कुछ लड़के हैं जिनकी मैं मदद करता हूँ और पढ़ाता हूँ ना, अब मैं भी पढ़ता हूँ। मेरा कोई वो मकसद नहीं है कि हाँ भीड़ इकट्ठा करना, फिर भी मैं कोचिंग नाम मत किए पढ़ाता हूँ। और ऐसे भी बंद है फिलहाल कोरोना की वजह से। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वो भी बच्चे पढ़ रहे हैं जो हमारे यहाँ आते थे। तो आप भी पढ़िए और आप भी इसका फायदा लीजिए, और आपको वो पढ़ाया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला। आप पढ़ के जाइए। मैं फिर भी कह रहा हूँ 1 से 2 नंबर इस चैप्टर से आएगा, 2 से 3 नंबर आ जाता है। बैलेंस करना समीकरण अभी आपको सब बताया जाएगा, आप बशर्ते आप पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वो भी देखें, ठीक। और चैनल को आप नहीं सब्सक्राइब करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे भी जब भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इसे उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे रासायनिक समीकरण। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या लिख लीजिए, वीडियो रोक कर लिख लीजिए, ठीक। अब यहां पर देखेंगे रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन में देखेंगे कि कहते क्या है, मतलब कि किसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण उधर उसे कहते हैं जो किसी भी अभिकारक से मिलकर उत्पाद का निर्माण करता है। अभिकारक से मिलकर उत्पाद का निर्माण करता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इसके आगे देखेंगे, यहाँ पर इसका मतलब होता है गर्म करना। अब यहाँ पर हम देखेंगे जैसे CH4 को बोलते हैं क्या, मेथेन, और 2O2 को क्या बोलते हैं, मतलब कि O2 को बोलते हैं ऑक्सीजन। 2 को बैलेंस करने के लिए भी बताया जाएगा आगे आपको सबको। उसके बाद जब यहाँ पर डेल का मतलब जब दोनों को दहन किया जाता है, जब दोनों को गरमाया जाता है मिला के, तो उसमें होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल निकलता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ जाती है, बचता क्या है, जल, जब दोनों गरमाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो इस साइड आप समझिए, समीकरण हल करने के 3 से 4 नियम है। पहला तो आपको जो भी यहाँ पर लिखा जाता है अभिकारक, उसके अणुसूत्र, उसके प्रतीक चिन्ह, मतलब C से क्या होगा, O से क्या होगा, Mg से क्या होगा, N से क्या होगा, पोटेशियम का क्या होगा, मतलब कि प्रतीक, मतलब कि जैसे S लिखा है तो उसे क्या बोलेंगे, N लिखा है तो उसे क्या बोलेंगे, K लिखा है तो उसे क्या बोलेंगे, Mg लिखा है तो उसे क्या बोलेंगे। समझ में आया। तो उसके लिए आपको 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक, परमाणु तत्व, परमाणु भार, ये तीनों याद होनी चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ नहीं पढ़े अभी तक तो इतना जरूर पढ़ लीजिए। कम से कम अगर आपको केमिस्ट्री में कुछ करना है तो 1 से 30 से 40 परमाणु तत्व याद होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे C कार्बन और 4 हाइड्रोजन तत्व मिलते हैं तो मेथेन बनता है। ये IUPAC पढ़ेंगे आप। मेथेन और ऑक्सीजन जब मिलाया जाता है, उसके बाद गर्म किया जाता है, और ये इस एरो का यानी जो तीर का मुंह होगा उत्पाद तरफ होगा। एरो अगर ऐसी बनी है, इसके इस तरफ वाला सिरा अभिकारक कहलाएगा, इसके इस तरफ वाला सिरा उत्पाद कहलाएगा। उसके बाद जब अभिकारक को 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलाया जाए, मतलब इधर के जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाए जाते हैं, उसके बाद एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिकारक से किसका निर्माण होता है, उत्पाद का। वो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। ये सब रासायनिक क्रियाओं के अंतर्गत ही होता है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे, मेथेन ऑक्सीजन मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हुआ। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड जिसे बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर देखेंगे
जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड, इसके लिए हम फिर से आपसे बता रहे हैं, ये जो लिखा है जिंक, जैसे Zn लिखा है उसे क्या बोलेंगे, Pt लिखा है उसे क्या बोलेंगे, Ag लिखा है उसे क्या बोलेंगे, Au लिखा है उसे क्या बोलेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप याद कर लीजिएगा, ठीक। अगर आप नहीं याद कर पाए तो आप इससे नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद जब जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड मिलाया जाता है तो जिंक क्लोराइड मिलता है, हाइड्रोजन प्राप्त होता है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े तब भी हम आपको पूरी अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए आप कि आप बोलिए मेरे साथ, इधर वालों को क्या बोलेंगे, मतलब कि एरो के इस तरफ वाले क्या बोलेंगे, अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। और इधर से इधर वाले क्या बोलेंगे, उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद। अब एरो किस वाला साइड क्या कहलाएगा, अभिकारक। इस वाला साइड क्या कहलाएगा, उत्पाद। ये अगर आप नहीं समझ पाए तो आपको बहुत मुश्किल होगी पढ़ने में, क्योंकि अगर आप इसे नहीं याद, जिंक से क्या होता है, Zn से जिंक, Cl से क्लोरीन, S से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन, Mg से मैग्नीशियम, K से पोटेशियम। अब इसी तरह यहां देखेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में देखेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब मिलाया जाए, पहले नंबर तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते किसे हैं। अभी तक यहाँ देखे होंगे आप, एक एरो था यहाँ पर 2 एरो, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया। तो जो एरो लिखा हुआ था उसे उत्क्रमणीयता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीयता या फिर उत्क्रमणीय चिन्ह। आप यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। अब जब अमोनिया को तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल जाएगा। चाहे इधर से ले जाइए, कहते नहीं, चाहे इस तरफ से कान पकड़िए, इस तरफ से कान पकड़िए, पकड़ेंगे कान है, दर्द होगा कान को। तो इसी तरह यहाँ भी है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलाया जाएगा तो अमोनिया होगा। अब अमोनिया का जब विखंडन किया जाएगा, अमोनिया को अलग किया जाएगा तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्राप्त होगा, ठीक। इसको आप उतार लीजिए, फिर हम आपको ये बताएंगे कैसे समीकरण को बैलेंस किया जाता है, कैसे समीकरण को हल किया जाता है। उतारिए इसे। अब यहां पर हम आपको ये बताएंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे करना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे है ये हम आपको बताएंगे। उसके लिए देखिए, जैसे पहला समीकरण लिख दिए हैं Na + H2O, उसके बाद NaOH + H2। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या ये हमारा समीकरण बैलेंस है। समीकरण बैलेंस करने के लिए ना तो आपको कोई किसी फार्मूले की जरूरत है, ना तो आपको दुनिया भर के किसी भी कुछ भी जरूरत नहीं है, बस आपको माइंड मेथड से लगाना है, दिमाग से। तो दिमाग से लगाने के लिए देखेंगे कैसे किया जाता है। ठीक है, सोडियम + H2O, NaOH + H2। तो सबसे पहले हम दिमाग से करेंगे। दिमाग से करने के लिए आप ये देखिए, यहाँ पर मतलब Na मतलब होता है सोडियम, एक Na है। अब यहाँ पर एक Na इधर भी है, हाँ एक Na इधर भी है। यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, कितना है 2, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 हाइड्रोजन यहाँ है, कितना हो गया 3। अब यहाँ पर करने के लिए हम करेंगे क्या, तो हाइड्रोजन तो कितना है, उधर है 2, तो यहाँ पर 3, अब इधर हम 2 कर देते हैं, 2 तो 2 दूना 4, तो अब इधर 2 कर दिए, जो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है 1 2 3। तो अब यहाँ पे क्या करें, जब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कर देंगे तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन भी तो हो जाएगा, क्योंकि इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी तो होगा। अब 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो अब यहाँ पर भी हम 2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ध्यान समझिए, जब यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोडियम कहाँ से पूरा होगा, यहाँ पर 2 Na हो गया, तो यहाँ भी 2 का गुणा करिए। अब देखिए यहाँ पर 2 Na था, यहाँ भी 2 Na हो गया। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन था, 2 ऑक्सीजन था, 2 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 2 मतलब कि 2 2 और 2 1 2 4, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, पहले तो अभिकारक बैलेंस कर लिए और उसके बाद उत्पाद बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पर अभिकारक में चेक करेंगे, 2 सोडियम है, मतलब 2 सोडियम है, यहाँ भी 2 सोडियम है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, क्योंकि 2 का इसमें तो मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ, टोटल हाइड्रोजन संख्या कितनी हो गई 4, ऑक्सीजन कितना 2 इधर, अब Na कितनी 2, इतना आप हो गया। उत्पाद की बात कर रहे हैं, मतलब इस साइड वाले क्या बोलते हैं, उत्पाद। उत्पाद में देखेंगे सोडियम की संख्या कितनी है 2, ऑक्सीजन संख्या कितनी है 2, हाइड्रोजन की 2 इधर 2 इधर, कितनी हो गई 4। अब इधर देखेंगे सोडियम की संख्या कितनी है 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया गया। इसके बाद हाइड्रोजन संख्या 2 दूना 4, ऑक्सीजन संख्या 2 का 2। अब यहाँ पर देखेंगे
अभिकारक इज इक्वल टू उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद बराबर हो गए हैं। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि समीकरण जो हमारा है पूर्णतया बैलेंस हो गया है, पूर्णतया संतुलित हो गया है। इसी तरह आपको पेपर में करना है, ठीक। गुणा कहाँ करना है ये ना तो आपको कोई फार्मूला बताएगा, बस जो बता रहे हैं आप उसी को प्रैक्टिस करते चलिए, ऑटोमेटिक आना चालू हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है, एक एल्युमिनियम है, और इधर एल्युमिनियम कितना है, 2 है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एल्युमिनियम इधर हो गया, 2 एल्युमिनियम इधर हो गया। देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम पहले कितना था, 1 था, लेकिन यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है, 2 है। तो यहाँ भी एल्युमिनियम क्या होगा, 2 होगा। एल्युमिनियम कहानी खत्म। उसके बाद यहाँ पर देखिए SO4 3, SO4 ब्रैकेट थ्राइस, मतलब कि जो SO4 की संख्या उत्पाद में SO4 कितना है, 3। अब 3 इधर है, इधर हमको 3 करना है, यहाँ भी हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान समझिए, SO4 तो 3 हो गया, अब H2 कितना हो गया, 6, और इधर H2 कितना है, 2। तो यहाँ पर कितना गुणा कर देंगे, 3 का। अब देखिए ध्यान से, जो इधर एल्युमिनियम था कितना हो गया, 2, इधर एल्युमिनियम कितना था, 2, ये तो पूरा हो गया। इधर 3 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3SO4, यानी कि इधर भी SO4 की संख्या 3 हो गई, और यहाँ भी SO4 संख्या क्या है, 3, ये बैलेंस हो गया। इधर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी, इधर कुछ नहीं थी, लेकिन इधर कितनी थी, 3, सॉरी यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करें इसके लिए, तो यहाँ 3 दूना 6 हो गया। यहाँ भी 6 नहीं था, यहाँ 2 ही था, तो इसे 6 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये भी समीकरण तो बैलेंस हो गया, पूर्णतया संतुलित हो गया। इसी तरह आपको संतुलित करना है, ना कोई आपको मंत्र, ना कोई कुछ नहीं, जादू टोना कुछ नहीं, सीधे यहीं पर आपको आना है, स्टडी विद रवि पर। जो आपको जिस भी लेवल का समझाया जा रहा है, बहुत ही अच्छा लेवल है। जो भी संतुलित करने का नियम है, शायद ये आप कभी इससे पहले पढ़े होंगे, तो इसके लिए आप इसे पढ़ते चलिए, ठीक। यहाँ पर देखेंगे KClO3, इसको लगा मिनटों लगा बस करने में। इस तरह आप 4-5 करेंगे ना, अभी हम 4-5 देंगे भी आपको, तो आप ऑटोमेटिक करना चालू मतलब आने लगेगा, क्योंकि यार जो प्रैक्टिस करेगा अपने आप आने लगेगा। यहाँ पर देखेंगे KClO3 और इधर KCl1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2, मतलब ऑक्सीजन संख्या 3 है, इधर ऑक्सीजन संख्या 2 है। तब उसके लिए करेंगे क्या, इसे आप भूल जाइए कि यहाँ भी कुछ है, इसे आप नगण्य मतलब इसकी उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पर करेंगे, इधर 2 का गुणा करिए, अब 2KCl हो गया, तो इधर भी 2KCl हो गया। अब 3 दूना 6, अब 3 दूना 6 ऑक्सीजन यहाँ है, और 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन और 2 पोटेशियम, के बोले तो पोटेशियम, के मतलब होता है पोटेशियम। ध्यान समझिए, दिखाई दे रहा है नहीं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2KClO3, अब यहाँ पर 2KCl मतलब कि पोटेशियम क्लोराइड की संख्या कितनी हुई, 2। ध्यान समझिए, पोटेशियम क्लोराइड संख्या 2 हुई, और इधर 2 नहीं थी, अब इधर भी 2 मल्टीप्लाई किए। अब जब यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन में परिवर्तन हो जाएगा। पहले कितना था, 3, अब 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो गया, और इधर कितना है, 2 ऑक्सीजन। तो अब अपना आप दिमाग लगाइए, जो आपको यहाँ 2 पढ़ाया गया उसी बेस पे आपको पूरा समीकरण संतुलित करना है। तो यहाँ क्या किया गया था, दोनों को गुणा करना। तो अब यहाँ 3 दूना 6 है, तो यहाँ किसका मल्टीप्लाई करके कि ऑक्सीजन संख्या 6 हो जाए, अब सीधी बात है 3 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर किसका गुणा कर दीजिए, 3 का। हो गया ना समीकरण बैलेंस, कुछ था नहीं ना। लेकिन डरते हो आप लोग केमिस्ट्री से, डरते हो आप पहले चैप्टर से, डरते हो इन शब्दों से, NaH2O क्या है, क्लोरीन क्या है, पोटेशियम क्या है। अगर अब भी आपको डर लग रहा है तो मेरे पास आइए, कमेंट करके बताइए सर मुझे अभी भी डर लग रहा है, मैं आपका डर दूर करूंगा। 20, 25, 50 समीकरण सॉल्व करवाऊंगा ऐसे मिनटों में, देखते देखते आपको। इसे उतारिए, हम कुछ समीकरण और आपको दे रहे हैं। 3 समीकरण लेकर आए, अगर आप इस 3 को कर लिए ना, मैं समझूंगा मेरा पढ़ाना सफल हुआ, आपको समझ में आ गया मेरा पढ़ाया हुआ। तो उसी के साथ हम देखेंगे आगे इस 3 समीकरणों को कैसे बैलेंस आप करते हैं। आप यार बहुत पढ़ने में सही हो, बस आप अपने अंदर की भावना को जगाओ। आप वो है ना, रामायण देखते हैं ना, राम भगवान जा रहे थे जब सीता माता को लेने, तो वहां पर एक घटना घटित हुई थी समुद्र के किनारे, जब बाली या सुग्रीव नामक 2 योद्धा थे। तो बाली को क्या ना, बाली आते सामने उसका हरण हो जाता था आधे ज्ञान का। उसी तरह हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता था कि आप लंका पार कर सकते हो, आप में इतनी हिम्मत है। उसी तरह आपको याद दिलाना पड़ता है कि आप इतने अच्छे लड़के हो, आप पढ़ने में सही हो सकते हो, अब बस आप पढ़ते नहीं हो। तो आप पढ़ना चालू कीजिए। यहाँ देखिए HNO3 Ca
OH ब्रैकेट ट्वाइस CaHNO3 ब्रैकेट ट्वाइस प्लस H2O। तो यहाँ पर आप देखेंगे समीकरण को बैलेंस करने के लिए किया क्या जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण बैलेंस करने के लिए पहले आप ये मिलाइए, पहले एक अभिकारक मिलाइए एक उत्पाद। यहाँ पर H कितना है, 1 है, NO3 कितना है, 1, यानी NO3 और H तो मिल गया। इधर कितना है H, 2। जब इधर 2 H है, सीधी सी बात है, आप यहाँ भी देख लीजिए कितना H है, 2 H इधर हुआ, 2 H इधर हुआ, H की कंडीशन पूरी हो गई। उसके बाद कैल्शियम कितना है, 1, इधर कैल्शियम कितना है, 1, कैल्शियम की संख्या पूरी हो गई। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन, 1 इधर हो गया, और 3 दूना 6, 3 ही माना जाएगा। NO3 2 है, NO3 जब इधर 2 है तो यहाँ पर सीधे से हम 2 का गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखिए आप, अगर NO3 2 है, माइक कहाँ जा रहा है, NO3 2 है तो यहाँ भी NO3 2 हो गया। अब यहाँ पर 2 H यहाँ और 2 H यहाँ, 2 2 4 H, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा, 4 H। उसके बाद ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 और 3 इधर, 3 2 5 1 6। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बैलेंस हो गया हमारा समीकरण, ठीक। देखिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करने पर HNO3 ब्रैकेट 2 मतलब कि 3 HNO3, 1 इधर था, 2 किए 2 इधर हो गया और 2 इधर है, ठीक। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। OH कितना है, 2 है। यहाँ पर OH कितना है आप समझेंगे, O की संख्या 3 दूना 6, और यहाँ पर 3 दूना 6 और 2, 6 2 8 और 2 8, मतलब सबका मान बराबर हो गया, अभिकारक का भी उत्पाद का भी। अब इसी तरह यहाँ देखेंगे BaCl2 प्लस H2SO4। अब यहाँ पर करने के लिए आप देखेंगे करना क्या है, यहाँ पर करने के लिए आप देखेंगे Ba 1 है, इतना कर लिए। उसका Cl2 कितना है, यहाँ पर Cl2 क्लोरीन के कितने अणु, 2। भैया जब इधर 2 है तो इधर भी 2 करने के लिए क्या होगा, 2 का गुणा कर दीजिए। यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन कितना, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना, 2, SO4 कितना, 1, यहाँ पर SO4 1, Ba 1, यानी अभिकारक और उत्पाद पूरा बराबर हो गया। कोई गलती है नहीं ना, तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, पूरा। अब आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा भैया, इस वाले समीकरण में, तीसरे समीकरण में यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड आप देखेंगे, सोडियम क्लोराइड कितने हैं, 1। यहाँ पर ऐसे देख लिया आधा करके, सोडियम कितना है, 1 अणु सोडियम के, इधर सोडियम कितने हैं, 1 अणु है। और यहाँ पर NO3 कितने हैं, 1, यहाँ पर NO3 कितने हैं, 1। ऐसे आप समझिए, यहाँ पर NO3 कितने हैं, 1, यहाँ पर NO3 1। अभिकारक उत्पाद बराबर हो रहा है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 1, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 1। अब सोडियम पे आ जाइए, यहाँ पर सोडियम कितना है, मतलब Na 1, और यहाँ पर Na 1, कुछ बराबर। Ag कितना, 1 था ना भ्रम वाला सवाल, ये पेपर में आया हुआ है, मतलब कि अभिकारक और उत्पाद बराबर हैं, अतः हमारा समीकरण क्या है, संतुलित है। तो इसी तरह आपको एग्जाम में समीकरण मिलेगा संतुलित करने पर। तो हमारे हिसाब से, हमारे उम्मीद से हम आपको क्रैश कोर्स लेकर चल रहे हैं। क्रैश कोर्स प्रारंभ है, क्रैश कोर्स में आपको ये बताया जाएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वही आने वाले हैं पेपर में। तो आप उस पर मेहनत कीजिए, उस पर पढ़ाई कीजिए और आप उसे पढ़िए। 1-2 समीकरण और आप बता के हम वीडियो को समाप्त करेंगे, और जितने भी समीकरण आपको बुक में, एग्जाम में, 10 ईयर में जहां भी आप पाओ आप सॉल्व करो। आपको नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके अपना नाम बताइए, सर बताइए मुझे ये वाला समीकरण नहीं समझ में आया, या फिर इस बुक में इस पेज नंबर पर इतने सवाल है ये नहीं समझ में आया। मैं पूरी कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन को बोर्ड पर लाने के, और आपके नाम को भी। तो आप कमेंट करके बताएंगे तो आपका नाम बोर्ड पर लिया जाएगा कि हाँ इस लड़के का ये प्रश्न था, ये लड़का पढ़ता है। समझ में आया? मैं पूरी उम्मीद और पूरी कोशिश के साथ मैं आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आपका पूरा डाउट क्लियर करूंगा। ठीक, मेरा यही विश्वास है कि मेरे लड़के, मेरे स्टूडेंट, मेरे दोस्त यार जितने भी पढ़ रहे हैं सभी वीडियो को शेयर करेंगे, और आप वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए। ठीक, आपका ये एक टॉपिक एक ही वीडियो में खत्म, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आपको इसके कल वाले वीडियो में बताया गया है, कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आएंगे, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। एक समय सारणी है आपकी, आप उसे लिख कर दीवार में चिपका लीजिए, जो टॉपिक पढ़ाया जाए उस पर आप टिक मारते चलिए, जो भी बचता है आप मुझे बताइएगा। ठीक, 1-2 क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं, आप घर से करिएगा। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है बोर्ड पर, आप इसे कर लीजिएगा, और भी आप बुक से ढूंढ लीजिएगा, 10 ईयर विद्या वगैरह ढूंढ लीजिएगा, जो आपको क्वेश्चन मिलेगा आप कर लीजिएगा। ठीक, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए
जोश के साथ, नए उमंग के साथ, इस विश्वास के साथ कि आप पढ़ कर आए होंगे और आपको कुछ नहीं करना, अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है। अगर आप अभी से जाग जाते हैं, आप अभी से वीडियो में लग जाते हैं, आप अभी से पढ़ाई में लग जाते हैं, तो आप निश्चित ही सफलता जरूर पाएंगे। क्योंकि सफलता ऐसी चीज़ है ना, घर में बैठने से नहीं होता, आप मेहनत करेंगे आप तभी होगा। कुछ बच्चे, आपको हम बता रहे, सुबह हमारी क्लास अपलोड हो जाती है, 6 के पहले हो जाती है। 6 बजे के पहले आप अगर रजाई में पैर डाल के ऐसे हाथ से लिखते जाएंगे तब भी आपका पूरा काम हो जाएगा। तो आपसे इसी यही लिए बोलते हैं कि आप पढ़ते रहिए बस। तो इसी के साथ नए उमंग और नए जोश के साथ आप भी पढ़ाई कीजिए, हम भी आपको पढ़ाएंगे और मेरा आपसे वादा है कि आपका एग्जाम आते आते हम आपके पूरे टॉपिक को